बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स चैप्टर 1 रियल नंबर की आज एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस करनी है। तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड क्वोशंट्स रूल फॉर रेडिकल राइट ईच एक्सप्रेशन एज अ सिंगल रेडिकल एंड सिंप्लीफाई। तो ये पूछ रहा है कि प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड क्वोशंट रूल्स को आपने इस्तेमाल करना है और रेडिकल को आपने सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि रेडिकल से मुराद क्या है। रेडिकल रेडिकल बेटा जी वही होता है जिसे हम लोग कहते हैं स्क्वायर रूट, जिसको हम लोग इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब एग्जांपल आप देखें कि ये देखें अंडर अंडर रूट 25, तो आप इसको अंडर रूट, स्क्वायर रूट या रेडिकल जो मर्ज़ी है आप इसको रीड करें। तो यहाँ उसने इस्तेमाल किया है रेडिकल, तो हम भी इसको कहेंगे रेडिकल। तो ये जो साइन होता है इसे हम कहते हैं रेडिकल साइन, और इसके अंदर जो वैल्यू लिखी होती है उसे हम कहते हैं रेडिकेंट। और फिर इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी पावर फॉर्म भी हम लोग बनाते हैं। तो ये जो अंडर रूट या रेडिकल होता है इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 1, और यानी इसकी वैल्यू कह लें या इसकी जो पावर है वो कह लें, वो होती है हमारे पास 1/2। यानी इसका मतलब होता है कि चीज़ हाफ हो रही है, ठीक है। 1/2 इसकी पावर होती है। और अब यहाँ पर अगर कोई पावर नहीं, अच्छा ये जो पावर होती है इसकी, ये जो पावर होती है इसे हम कहते हैं इंडेक्स। जैसे कि अब ये आप देखें कि अंडर रूट यानी अंडर रूट कह लें या रेडिकल, तो रेडिकल 3 लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसकी ये जो बाहर पावर है वो 3 है, तो इसका मतलब क्या है कि अब हम इसको अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसको लिखेंगे 1/3। यहाँ बाहर अगर 3 की जगह 4 होगा तो हम इसको लिखेंगे 1/4, और अगर 5 होगा तो हम इसको लिखेंगे 1/5। और अब ये भी काफ़ी अहम MCQs हैं कि ये जो साइन होता है इसे रेडिकल साइन कहते हैं, इसके अंदर जो वैल्यू होती है उसे कहते हैं रेडिकेंट, और बाहर जो पावर होती है पावर को कहते हैं इंडेक्स ऑफ रेडिकल्स। तो प्रोडक्ट एंड क्वोशंट रूल्स हमारे पास क्या होते हैं कि अब देखें कि कोई भी वैल्यूज़ हैं दो, वो रेडिकल साइन के अंदर हैं, और रेडिकल की जो इंडेक्स है यानी पावर है वो सेम है, तो आप इनको एक ही रेडिकल के अंदर लिख सकते हैं। यानी अब ये देखें ए रेडिकल पावर n है, फिर मल्टीप्लाई हो रहा है, रेडिकल साइन के अंदर b है, उसकी पावर भी n है, तो हम इनको एक ही रेडिकल के अंदर लिख दिया है। जैसे कि नीचे एक एग्जांपल है कि रेडिकल 8 पावर जो इंडेक्स है यानी पावर है वो 3 है, फिर रेडिकल साइन 27 और उसकी जो इंडेक्स है पावर है वो भी है 3। तो आपने अब देखेंगे इन दोनों का इंडेक्स सेम है, तो आपने इनको एक ही अंडर रूट के अंदर लिख दिया है। फिर इसी तरीके से यहाँ पर तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर इसी फॉर्म में ये दोनों डिवाइड हो रहे हों तो तब भी आप इनको एक ही रेडिकल के अंदर लिख सकते हैं। और एक और चीज़ भी याद रखिएगा कि रेडिकल ए है, फिर एक और रेडिकल ए है, ये दोनों सेम हैं, बिल्कुल सेम हैं, तो ये अब ये जो रेडिकल का साइन है वो ख़त्म हो जाएगा, और ये सिर्फ आपके पास जो इसके अंदर रेडिकेंट है यानी जो अमाउंट है वो रह जाएगी। फिर लॉग ऑफ एक्सपोनेंट की बात करते हैं। तो लॉग ऑफ एक्सपोनेंट यानी एक्सपोनेंट से मुराद क्या है, पावर है। तो जैसे ये अब ये 5 की पावर 4 है, तो अब ये जो 5 है 5 को हम लोग कहेंगे बेस, और ये जो 4 है 4 होगा हमारे पास एक्सपोनेंट। तो इसका पहला रूल ये है कि दो वैल्यूज़ हों और वो सेम हो और उनकी पावरें डिफरेंट हों, तो आप इनकी पावर्स को आपस में ऐड कर देंगे, और याद रखिएगा ये दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों। और इसी तरीके से दो वैल्यूज़ सेम है और उनकी पावर डिफरेंट है और वो डिवाइड हो रही हैं, तो इन दोनों की पावर्स आपस में माइनस हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये देखें पावर शिफ्ट जब होती है नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, तो उसका साइन चेंज होता है। अब नीचे +n है तो ऊपर जाकर ये -n हो जाएगा। तीसरा रूल ये है कि अगर कोई भी वैल्यू है और उसकी पावर माइनस में है, तो आप अगर उसको फ्रैक्शन में लिख दें तो उसकी पावर पॉजिटिव हो
जाएगी। फिर एक और है कि एक वैल्यू है कोई भी और उसकी उसकी भी पावर है और ब्रैकेट के बाहर भी पावर है, यानी उसकी डबल पावर है, तो ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। फिर भी कोई दो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं और उनकी सेम वैल्यूज़ है और वो एक ही ब्रैकेट में हैं, तो आप दोनों के ऊपर अलग अलग से पावर लिख सकते हैं। और इसी तरीके से अगर दो डिफरेंट वैल्यूज़ आपस में डिवाइड हो रही हैं और उनकी पावर सेम है, तो आप डिवाइड की फॉर्म में भी उन दोनों के ऊपर पावर लिख सकते हैं। और ये वाला इंतहाई अहम रूल है कि ए यानी दो कोई भी अमाउंट्स हैं, ए और बी यहाँ पर है और उसकी पावर माइनस में है, तो आप अगर इस ब्रैकेट के अंदर इन वैल्यूज़ को चेंज कर दें, यानी बी को ऊपर ले जाएं और ए को नीचे ले आएँ, तो इनकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट काफ़ी अहम है। तो अब सॉल्व करते हैं इसको। जैसे कि हमारे पास अब ये देखें, अंडर रूट यानी रेडिकल 6 और उसका इंडेक्स यानी पावर 3 है। फिर एक और है रेडिकल 6 है और उसकी पावर इंडेक्स यानी पावर भी 3 है। इसको अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर आप लिखें तो ये क्या हो जाएगा 6, और अब यहाँ पर बाय 3 है तो इसकी पावर 1/3 बन जाएगी। और यहाँ पर भी बाहर पावर 3 है तो यहाँ पर भी पावर 1/3 बन जाएगी। हाँ, अगर यहाँ पर 3 ना होता तो फिर इसकी पावर 1/2 होती। तो अब ये दोनों सेम हैं। तो अभी हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा था कि जब ये सेम हो जाएं तो आप इनको एक ही जगह लिख देंगे। और अब यहाँ पर ये देखें कि ये दोनों हैं भी सेम, तो इन दोनों का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, जब वैल्यू सेम हो तो उनका स्क्वायर आ जाएगा। तो 6 1/3 का स्क्वायर आ गया। अब ये 2 अंदर जब दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6 की पावर 2/3। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है रेडिकल 4 इसकी पावर 5, फिर रेडिकल 8 उसकी पावर भी 5। आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, 4 1/5 हो जाएगा। क्यों? यहाँ पर देखें अब 3 था, ये बहुत अहम चीज़ होती है कि यहाँ पर देखें अब 3 था तो उसकी पावर 1/3 बनी। अब यहाँ पर 5 है तो उसकी पावर 1/5 बनेगी। फिर 8 है, 8 की पावर भी 1/5 बनेगी। अब पावर सेम है और पावर जब सेम हो और वैल्यू डिफरेंट हो तो हम इनको एक ही यानी इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके एक ही जगह लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ गया 4 × 8 और इनकी पावर 1/5 हो गई। फिर 8 4 32 हो गया। अब आप 32 का अगर एलसीएम लें, ये मैंने साइड पर एलसीएम लेकर आपको बता दिया है, तो आप देखें तो अब 2 कितनी दफ़ा आ रहा है, 5 टाइम। तो मतलब 32 की जगह हम 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। तो ये 5 और ये 5 आपस में हो जाएंगे कैंसिल, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 2। इसका पार्ट 3 है। अब देखें रेडिकल x है, इसकी पावर 4 है, फिर मल्टीप्लाई हो रहा है रेडिकल, फिर x की पावर 3 है और इसका जो इंडेक्स पावर है वो भी 4 है। आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो ये आ जाएगा x 1/4 और यहाँ पर ये आ जाएगा x की पावर 3 1/4। तो अब ये पावरें दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो 3 1 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा x की पावर 3/4 और यहाँ आ जाएगा x की पावर 1/4। अब ये दोनों वैल्यू सेम हैं, जब सेम हो तो पावरें आपस में ऐड होती हैं। तो यहाँ पर पावरें ऐड हो जाएंगी इनकी, तो यहाँ पर 1/4 + 3/4। तो आप अब इनको अगर आपस में सोल्व करें, आप इनका एलसीएम लें या डायरेक्ट कैलकुलेटर में लिखें तो आपके पास ये आता है 4/4। 4 4 से हो जाएगा कैंसिल, तो x की पावर 1 यानी x आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा। इसका पार्ट 4 है कि रेडिकल 10 है डॉट रेडिकल 11 की पावर 3 है। आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो यहाँ पर ये आ जाएगा 10 की पावर 1/2 और 11 की पावर 1/3। तो अब ना पावर सेम है और ना ही इनकी जो अमाउंट है वो सेम है, तो ये सोल्व नहीं हो सकता। तो आपने क्या लिखना है, नॉट पॉसिबल। क्यों? कि ना पावर सेम है और ना जो अमाउंट है अंदर वाली वैल्यूज़ हैं वो सेम है। इसका पार्ट 5 है कि रेडिकल x की पावर 7 और उसकी पावर 4 है, फिर रेडिकल x की पावर 5 और उसकी पावर 4 है। तो अब इन दोनों के ऊपर रेडिकल भी है और इनकी पावर भी सेम है, तो हम इनको एक ही रेडिकल के अंदर लिख सकते हैं। तो मैंने इनको एक ही रेडिकल के अंदर लिखा। अब इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म अगर आप बनाएं
तो बाय पावर 4 है तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म के क्या बन जाएगी 1/4। और अब ये +5 है, ये ऊपर, अच्छा पावर जब जो छोटी होती है वो बड़ी वैल्यू की तरफ जाती है, ये याद रखिएगा। तो अब ये 5 7 से छोटा है तो ये +5 जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा -5। तो x हमारे पास आ जाएगा 7 - 5 और उसकी पावर 1/4। फिर ये x का स्क्वायर, क्योंकि 7 में से 5 गए तो x का स्क्वायर बच गया और पावर वही 1/4। अब ये पावरें दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो पावर हमारे पास x की आ गई 2/4। ये 2 और 4 आपस में कैंसिल होंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/2। और 1/2 का मतलब क्या होता है रेडिकल। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इसका पार्ट 6 है, रेडिकल है और 5000 है और उसकी पावर 3 है। नीचे डिवाइड में हो रहा है रेडिकल 5 और उसकी पावर भी 3 है। अब दोनों की भी जो रेडिकल की पावर है वो सेम है, इसका मतलब क्या है कि दोनों की पावर बनेगी मेरे पास 1/3। अब ये 5 और 5000 आपस में हो जाएंगे कैंसिल, तो मेरे पास ये आ जाएगा 1000 और उसकी पावर 1/3, क्योंकि ये 5 5 से कैंसिल होगा तो 5 1 दा 5 और आगे 3 0 वैसे के वैसे ही आ जाएंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1000 यानी 1000 की पावर 3। अब 1000 का अगर आप एलसीएम लें या 1000 हमारे पास इक्वल होता है 10 की पावर 3 के, तो ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 10। फिर इसका पार्ट 7 है, अंडर रूट या रेडिकल। रेडिकल है 500 और इसकी जो इंडेक्स है, जो पावर है वो 2 है, डिवाइडेड बाय रेडिकल 5 और इसकी पावर भी 2 है। तो अब इन दोनों को मैं एक ही रेडिकल के अंदर लिख सकता हूँ, तो मैंने इनको एक ही रेडिकल के अंदर लिख दिया। और अब ये दोनों एक ही रेडिकल के अंदर आ गए तो मतलब अब इसकी अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाऊँ तो 500 डिवाइडेड 5 की पावर आ जाएगी मेरे पास 1/2। तो 100 का मतलब होता है 10 की पावर 2, तो ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा 10। और यहाँ पर आप अगर इस सवाल को देखें तो ये है रेडिकल 10 की पावर 2 डॉट रेडिकल 7 की पावर 3। और अब वही बात कि ना पावर सेम है और ना ही इन दोनों की जो अमाउंट है, जो वैल्यूज़ है रेडिकेंड जिसे कहते हैं, यानी 10 और 7 ये सेम है, तो ये भी नॉट पॉसिबल है, यानी ये भी आगे सॉल्व नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई इफ़ पॉसिबल। कि मैंने आपको एक्सपोनेंशियल जो फॉर्म है वो दी हुई है, आपने इसको सबसे पहले रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसके बाद अगर ये सिंप्लीफाई होता है तो आपने इसको सिंप्लीफाई भी करना है। तो ये सवाल समझने से पहले दो रूल्स हैं वो आप समझ लें, यानी दो फार्मूला कह लें या प्रॉपर्टी कह लें। तो अब ये देखें कि हमारे पास कोई भी वैल्यूज़ है और उसकी पावर है 1/n में, यानी फ्रैक्शन में पावर है। तो अब ये जो नीचे पावर है, आप अगर जब इसको रेडिकल में कन्वर्ट करेंगे तो नीचे वाली पावर बाहर इसका इंडेक्स बन जाएगा रेडिकल का, ठीक है। जो नीचे पावर होती है ये इंडेक्स बन जाता है। और इसी तरीके से कोई भी वैल्यूज़ है उसकी दो पावर्स हैं, जैसे यहाँ पर m/n है, तो अब वही बात कि नीचे वाली पावर जो है ये बाहर आ जाती है रेडिकल का इंडेक्स बन के, यानी इसकी पावर बन के, और ये जो ऊपर वाली पावर है वो उस वैल्यू के साथ ही रहेगी। तो अब आप क्वेश्चन नंबर 1 देखें इसका कि 216 की पावर है 2/3। तो आप इसको रेडिकल फॉर्म में अगर कन्वर्ट करें तो वही बात कि जो नीचे वाली पावर है ये बाहर आ गई, यानी 3 बाहर आ जाएगा और ये जो 2 है ये 216 के साथ आ जाएगा। अब 216 आप इसको अगर वापस रेडिकल फॉर्म में अगर लेकर जाएं तो 216 का जो एलसीएम होता है वो ये होता है 6 की पावर 3 और 6 की पावर ये 3 हो गया। तो अब यहाँ अब आपने ये रेडिकल फॉर्म बना लिया है, तो अब आपने इसको नहीं देखना बल्कि आप अब वापस जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है उसको देखें, ठीक है। यहाँ 216 जो है इसकी पावर बन गई 6 की पावर 3 और बाहर पावर क्या है 2/3। अब ये 3 3 से हो जाएगा कैंसिल, तो 6 की पावर 2, 6 की पावर 2 का मतलब होता है 36, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इसका एक और पार्ट देखें, 29 है और इसकी जो पावर है ये 1/2 है। तो आप इसको अगर रेडिकल में कन्वर्ट करें तो रेडिकल का साइन नीचे पावर 2 है तो ये पावर 2 बाहर आ जाएगी।
तो ये पावर जब 2 बाहर आएगी तो यही आपके पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि 29 आगे फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 3 है 1/32, इसकी पावर है 1/5। तो अब वही बात कि नीचे पावर है तो ये पावर जो रेडिकल के साइन के बाहर आ जाएगी, तो रेडिकल का साइन इंडेक्स यानी पावर 5 और 1/32। अब आप 32 का अगर एलसीएम लें तो ये होता है 2 की पावर 5। तो अब ये 1/5 जो पावर है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी ऊपर और नीचे दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो 1 की जो मर्ज़ी पावर हो वो वापस 1 ही आ जाता है। और ये 2 है, और ये 2 की पावर 5 और ये 1/5 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 5 से हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पर आंसर आपके पास आएगा 1/2। यहाँ पर 1 नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पर 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। इसका पार्ट 4 है 216 की पावर है -2/3। तो वही सवाल है जो अभी हमने पीछे सोल्व किया है, सिर्फ फ़र्क क्या है कि माइनस आ गया है, तो माइनस से फ़र्क नहीं पड़ता। तो वही आप इसको रेडिकल फॉर्म में को कन्वर्ट करें तो नीचे पावर 3 है, ये आ जाएगी बाहर, और जो ऊपर पावर है ये इस वैल्यू के साथ ही रहेगी, यानी रेडिकल का साइन आ गया पावर 3 और 216 की पावर -2 आ गई। अब ये माइनस है, तो अभी हमने ये रूल्स में एक्सपोनेंशियल लॉज में हमने ये पढ़ा था कि पावर अगर नेगेटिव हो तो आप इसको अगर चेंज कर दें, फ्रैक्शन में कर दें, तो पावर पॉजिटिव हो जाती है। तो 1/216 की पावर हमारे पास से आप इसको नीचे लेकर आएंगे तो -2 के बजाय +2 हो जाएगी। अब वही काम कि कि अब इसकी पावर हमारे पास अगर आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो इसकी पावर बन जाएगी 1/3, और 216 होता है 6 की पावर 3। तो यहाँ पर ये 6 की पावर 3 हो गया, और इसका अपना भी स्केयर है तो वो स्केयर साथ आ जाएगा। तो अब ये 1/3 जब इसके साथ आकर मल्टीप्लाई होगा तो ये मेरे पास बन जाएगा 6 की पावर 3 मल्टीप्लाई ये वाली बाहर वाली पावर 2 और मल्टीप्लाई 1/3 ये जो इसकी मेन पावर है। तो ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, 6 की पावर 2 और 6 की पावर 2 का मतलब होता है 36। तो 1/36 आपके पास आंसर आ जाएगा। इसका पार्ट 5 है। अब हमारे पास है 1000 की पावर 1/3 है, तो आप इसको रेडिकल फॉर्म में अगर लिखें तो 1000 रेडिकल और ये नीचे पावर 3 है, तो ये बाहर इसका इंडेक्स यानी पावर बन जाएगी 3। और अब ये 1000 का मतलब होता है कि 10 की पावर 3, तो अब ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास सिर्फ आंसर आ जाएगा 10। फिर एक और क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 6, 1/39 की पावर -1/2 है। तो अब ये -1/2 है, आप इसको शिफ्ट कर दें 39 को ऊपर, तो ये माइनस के बजाय हो जाएगा प्लस, तो +1/2 हो गया। अब 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट, ठीक है। तो यहाँ 39 अंडर रूट आपके पास आंसर आ जाएगा, और ये सिंप्लीफाई फर्दर 39 नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई। कि रेडिकल एक्सप्रेशन आपको दी गई है, तो आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर इसको सिंप्लीफाई करना है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। अब देखें रेडिकल का साइन अंदर 5, इसकी पावर 3 है और इनकी होल पावर 2 है। तो आप इसको अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो 5 की पावर 2 और रेडिकल की जो पावर बनी वो हमारे पास बन गई 1/3। तो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गई। अब ये 1/3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा 5 की पावर 2/3, और यही आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखें, रेडिकल 10 और इसकी पावर 4 है और होल पावर इनकी क्या है 8 है। और फिर ये 10 है, आप इसको अगर कन्वर्ट करें रेडिकल में तो ये 1/4 और उनकी पावर 3। तो अब ये 1/4 और 8 आपस में हो जाएंगे मल्टीप्लाई। तो 4 जब 8 से कैंसिल होगा तो 4 2 ज़ा 8, तो 10 की पावर आपके पास बच गई 2, और 10 की पावर 2 का मतलब होता है 100। इसका पार्ट 3 है कि अब अंडर रूट या रेडिकल 6 है, और इसकी जो इंडेक्स है वो 3 है और होल पावर इनकी 6 है। तो आप सबसे पहले रेडिकल को कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो ये आ जाएगा 6 1/3। तो ये बाहर माइनस है तो -7 वैसे ही चलता रहेगा, और होल पावर क्या है 6। अभी 6 1/3 के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 3 2 ज़ा 6, तो 6 की पावर हमारे पास बच गई 2, और 6 की पावर 2 का मतलब होता है 36, साथ बाहर माइनस है तो माइनस आ जाएगा, तो -36 आपके पास आंसर आ जाएगा। इसका पार्ट 4 है
और पार्ट जो 4 है ये, और ये पार्ट 3 दोनों आपस में क्या है, सेम है। तो फ़र्क क्या आता है कि यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर माइनस नहीं है। तो वही काम होगा, सबसे पहले आपने ये जो रेडिकल 6 और उसकी पावर 3 है, इसको कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो ये आ जाएगा आपके पास 6/3 बाय जो 6 पावर है वो वैसे ही रहेगी। अब जब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो दोनों पावरें आपस में होंगी मल्टीप्लाई। तो 3 2 दा 6, तो 6 की पावर 2, और 6 की पावर 2 का मतलब होता है 36। फिर इसका पार्ट 5 है हमारे पास, ये रेडिकल 5 और इसकी पावर 3 है, और होल पावर इनकी क्या है, 2 है। तो अब ये वही काम कि सबसे पहले आपने रेडिकल 5 और उसकी पावर 3 इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये आ जाएगा 5 और इसकी पावर 2 और 1/3, यानी ये 5 की पावर ये 2 ये वाली, और ये 1/3 जो है ये क्या है, इस रेडिकल की पावर है 1/3। ये 2 और 2 जब 1/3 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा -5 की पावर 2/3। और इसी तरीके से इसका पार्ट 6 है। तो अब अच्छा ये पार्ट देखेंगे, ये जो पार्ट 5 है ये बिल्कुल आपके पार्ट 1 की तरह ही था, मगर फ़र्क क्या था कि यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है। और इसी तरीके से आप अगर पार्ट से 6 को देखें तो रेडिकल 10 इसकी पावर 4 और होल पावर 8 है। वही काम कि जब रेडिकल 10 की पावर 4 एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट होगा तो ये आ जाएगा आपके पास 1/4, और ये फिर ये 4 और 8 आपस में हो जाएंगे कैंसिल। तो 4 2 ज़ा 8, तो 10 की पावर 2, तो यहाँ 10 की पावर 2 का मतलब होता है 100। तो यहाँ आपके पास आ जाएगा -100। और एक और चीज़ का ख्याल रखिएगा कि अगर ये माइनस जो है ये होल अंडर रूट के अंदर होता, यानी -10 का स्क्वायर होता, तो माइनस क्या हो जाता, ख़त्म हो जाता। मगर अब माइनस बाहर है तो ये -100 ही इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, एज्यूम दैट ऑल वेरिएबल रिप्रेजेंट पॉजिटिव नंबर्स। तो कहता है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंट को यूज़ करते हुए ये जो सवाल दिए गए हैं इनको आपने सिंप्लीफाई करना है। तो ये पॉजिटिव नंबर्स का क्या मतलब है कि पॉजिटिव का मतलब ये है कि आपने सारे नंबर पॉजिटिव लेने हैं। क्यों कि जब आप अंडर रूट, जैसे कि अंडर रूट 25 है, आप इसको जब सोल्व करते हैं तो इसका जवाब आता है +-5। तो अब आपने +-5 ये जो आंसर आ रहा है तो इसमें जो +5 है ये लेना है, यानी माइनस को आपने नहीं लेना। तो यानी वो कह रहा है कि एज्यूम आपने ये करना है कि ये सारी वैल्यूज प्लस में है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि 16 की पावर 1/5 है, फिर मल्टीप्लाई हो रहा है 16 1/4 डिवाइडेड बाय 16 की पावर है -3/10। अब देखें ये 16 की पावर -3/10 है, तो इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो ये प्लस हो जाएगी 3/10। अभी 16 16 16 सेम है तो ये एक दफ़ा आ जाएगा और ये पावरें आपस में हो जाएंगी प्लस। तो ये पावरें हो गई +1/5 +1/4 +3/10। तो जब आप इन सब को आपस में प्लस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 16 की पावर 3/4। ठीक है, जब आप इनको सबको ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 16 की पावर 3/4। अब 16 का अगर आप एलसीएम लें तो आप देखेंगे 2 की पावर 4 बनता है, तो यहाँ 16 की जगह आ जाएगा 2 की पावर 4, और इसकी पावर जो है 3/4। तो ये 4 4 से हो जाएगा कैंसिल, तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8। तो यही आपका आंसर आ जाएगा। इसका पार्ट 2 अगर आप देखें तो 7 है, इसकी पावर -1/3 है, और फिर ब्रैकेट में है 7 की पावर 5/3 -7 की पावर 4/3। तो अब ये 7 की पावर -1/3 ये अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आपके पास आ जाएगा 7 5/3 मल्टीप्लाई 7 1/3, फिर -7 1/3 ये जो अंदर मल्टीप्लाई हुआ, और 7 की पावर 4/3। अब ये दो 7 7 सेम है, ये एक ही दफ़ा आ जाएगा और दोनों पावरें आपस में ऐड हो जाएंगी। तो 5/3 तो ये माइनस में है तो -1/3, यहाँ पर 7 की पावर -1/3 प्लस 4/3। तो यहाँ पे 5/3 -1/3 का आंसर आता है जी 4/3, यानी 7 की पावर 4/3। और यहाँ पर ये जो 7 है ये इन दोनों पावरों को आप कैलकुलेटर में लिखें तो आपके पास जो आंसर आता है वो आता है 3/3। 3/3 आपस में हो जाएंगे कैंसिल, तो इसकी पावर 7 की पावर बच जाएगी 1,
और यहाँ पर 7 की पावर 4/3। तो अब यहाँ से आप अगर 7 कॉमन भी ले लें तो भी मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होता, तो यहीं पे यही आपका आंसर आ जाएगा। इसका पार्ट नंबर 3 है, 2 की पावर है 2/3 डॉट 2 की पावर 1/7 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 1/2 आपके पास आ गया है। तो अब ये 2 की पावर ये नीचे अगर आप देखें तो +1/2 है, तो मैं इसको अगर ऊपर शिफ्ट कर दूं तो ये हो जाएगी -1/2। अब ये 2 2 2 सेम है, तो ये 2 एक ही दफ़ा आ जाएगा, यानी यही वाला क्वेश्चन आपका जैसे अब अभी ऊपर हमने सोल्व किया 16 वाला, तो ये भी वही वाला क्वेश्चन बन रहा है। तो 2 एक दफ़ा आ जाएगा, पावरें सारी आपस में जब ऐड होंगी तो यहाँ पर ये 2 की पावर आ जाएगी 13/42, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इन सारी पावर्स को डायरेक्ट कैलकुलेटर में लिखना है, तो मैंने डायरेक्ट कैलकुलेटर में लिखा तो मेरे पास ये आ रहा था 13/42 और यही आंसर है। पार्ट 4 है, 3 की पावर -1/2 डॉट 3 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 1/2। तो हम इनको सोल्व करते हैं। तो अब ये देखें 3 की पावर 1/2 नीचे और ऊपर सेम है, तो ये दोनों आपस में हो जाएंगी कैंसिल। तो हमारे पास सिर्फ बच जाएगा 3 की पावर -1/2। अब ये माइनस में है, ये शिफ्ट होगा, जब नीचे आएगा तो ये हो जाएगा प्लस, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/3 की पावर 1/2। 1/2 का मतलब होता है 1/3। इसका क्वेश्चन नंबर 5 है और ये क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी अहम का क्वेश्चन है कि अब देखें 36 की पावर 1/2 डॉट 6 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 8 की पावर 1/2 डॉट 27 की पावर 1/2। तो यहाँ पर ये 36 है, तो 36 का मतलब क्या होता है 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये 36 हमारे पास 6 का स्क्वायर बन गया, 7 पावर 1/2, ये 6 की पावर 1/2 ऐसे ही। और यहाँ पर आप देखें कि जो 8 है, 8 जो है अगर आप इसका एलसीएम लें तो ये आता है 2 की पावर 3, तो ये 2 की पावर 3, 7 जो पावर है 1/2। फिर यहाँ पर आप देखेंगे 27 है, 27 की पावर 1/2 है, तो 27 का मतलब होता है 3 की पावर 3, तो ये 3 की पावर 3 और 1/2 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये स्क्वायर और ये स्क्वायर आपस में हो जाएंगे कैंसिल, तो आपके पास आ जाएगा 6 और ये 6 1/2 ऐसे ही। और यहाँ पर ये 2 है, तो ये 2 की पावर आपके पास बन जाएगी 3/2 और ये यहाँ पर ये 3 भी 1/2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास पावर आ जाएगी 3 1/2। तो अब यहाँ ऊपर आप ये देखें तो ये भी 6 है, ये भी 6 है, तो दोनों सेम है, तो दोनों की पावरें आपस में ऐड हो जाएंगी। तो दोनों की पावरें जब आपस में ऐड होंगी तो 1/2 और 1, तो ये आ जाएगा आपके पास 3/2 यानी 3/2। 6 की पावर 3/2 आ गई, नीचे वही 2 की पावर 3/2 और 3 की पावर 3/2। और आप अगर 6 का एलसीएम लें तो 6 का एलसीएम आता है 2 और 3, तो मल्टीप्लाई अब 6 की जगह आपने लिख दिया 2 × 3 और उसकी पावर 3/2 और नीचे वही वाला सेम आ जाएगा, यानी 2 की पावर 3/2 और 3 की पावर 2/3। अब यहाँ पर होगा क्या कि अब देखेंगे यहाँ पर ये 2 और 3 की पावर है 3/2, तो हमने अभी ये रूल पीछे पढ़ा था कि ये पावर दोनों के ऊपर आ जाएगी, ठीक है। तो यानी 2 की पावर भी 3/2 बन जाएगी और 3 की पावर भी 3/2 बन जाएगी। अब देखें ऊपर नीचे सेम है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और फिर 1 की पावर 3, तो ये आपके पास 1 ही आंसर आ जाएगा, क्योंकि 1 की पावर जितनी भी हो वो वापस 1 ही बनती है। फिर इसका पार्ट नंबर 6 है कि 2 1 8 7 और a की पावर 5 b की पावर 17 डिवाइडेड बाई a की पावर 12 b की पावर 3 और होल पावर है इनकी 1/3। तो आप 2 1 8 7 का अगर एलसीएम लें तो ये एलसीएम मैंने आपके सामने ले लिया है। तो अब आप यहाँ पर देखें तो 3 जो हैं वे 7 बनते हैं, यानी 2 1 8 7 की जगह अब आ जाएगा 3 की पावर 7। और अब देखें कि वही बात कि पावर जो छोटी होती है वो शिफ्ट हो जाती है बड़ी वैल्यू की तरफ। तो अब आप a को देखें, a की पावर 5 है, ये शिफ्ट हो जाएगी नीचे तो 12 के साथ, तो नीचे क्या आ जाएगा 12 - 5। और b की पावर 3 है, तो ये शिफ्ट हो जाएगी ऊपर, तो b की पावर आ जाएगी 17 - 3। इसका फ़ायदा क्या होता है कि पावर के साथ फिर माइनस का साइन नहीं बनता, यानी अब अगर ये मैं प्लस जो ये +12 है अगर शिफ्ट करूँ ऊपर इसको, तो ये पावर माइनस में बन जाएगी। तो इस माइनस से बचने के लिए हम ये क्या कहते हैं कि जो छोटी पावर है उसको बड़ी पावर की तरफ शिफ्ट कर दिया जाए। अब यहाँ 3 की पावर 7, b अब 17 - 3 b की पावर 14 और 12 - 7 और 12 - 5, तो a की पावर आ जाएगी आपके पास 7।
अब बाहर पावर 1/7 है तो ये सब के साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो 3 के साथ भी हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो 3 की पावर 7 मल्टीप्लाई 1/7, बी की पावर 14 मल्टीप्लाई 1/7 डिवाइडेड बाई ए की पावर 7 मल्टीप्लाई 1/7। अब ये जो पावरें आपस में कैंसिल होती हैं, इनको आपने कैंसिल करना है। ये 7 7 से कैंसिल होगा तो आपके पास आ जाएगा 3। ये 7 2 14, तो बी की पावर आ जाएगी 2। फिर नीचे भी ये 7 7 से कैंसिल, तो नीचे रह जाएगा सिर्फ ए, और यही आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है कि रेडिकल ए की पावर 3 डिवाइडेड बाई बी की पावर 3 और रेडिकल की पावर 4 है। फिर रेडिकल बी की पावर 3 डिवाइडेड सी की पावर 3, रेडिकल का साइन 4 है। फिर रेडिकल का साइन है सी की पावर 3 ए की पावर 3, और रेडिकल की पावर भी यहाँ पर 4 है। और अब इन सब को की जो रेडिकल्स हैं उनकी पावरें भी सेम हैं, तो मैंने इनको एक ही रेडिकल के अंदर लिख दिया है। जब मैंने इनको एक ही रेडिकल के अंदर लिखा तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि देखें, ए क्यूब ऊपर है, यहाँ नीचे है, ये कैंसिल, सी क्यूब से कैंसिल, बी क्यूब से कैंसिल, तो हमारे पास सिर्फ रह जाएगा 1 रेडिकल की पावर 4, तो 1 की पावर जितनी मर्जी हो वो 1 ही आता है, तो यहाँ पर 1 आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 आपका काफ़ी अहम क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से आपने समझना है। यूज सूटेबल लॉज ऑफ एक्सपोनेंट टू शो डैट। अब यहाँ पर देखें कि x की पावर p डिवाइडेड बाई x की पावर q, और इनकी होल पावर है p प्लस q। फिर y की पावर q डिवाइडेड बाई y की पावर r, फिर होल पावर है इनकी q प्लस r। फिर z की पावर r डिवाइडेड बाई z की पावर p, और होल पावर है r प्लस p। फिर मल्टीप्लाई x की पावर q का स्क्वायर, मल्टीप्लाई y है y की पावर r का स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई z की पावर p का स्क्वायर। और ये इक्वल हैं किसके, x p स्क्वायर, y q स्क्वायर और z r स्क्वायर के इक्वल है। तो आपने अब इनको प्रूव करना है। तो इस तरह के जो प्रूव वाले क्वेश्चन होते हैं ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अहम क्वेश्चन होते हैं। तो हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को इस्तेमाल करते हुए इसकी राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। तो उससे पहले एक फार्मूला समझिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी की। और ये अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो हम फार्मूले को ओपन करते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी में, और अगर हमारे पास ए प्लस बी और ए माइनस बी हो तो हम वापस फार्मूले को क्लोज करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब जो इसकी, अब आप देखें लेफ़्ट हैंड साइड को, तो देखें ये नीचे है, ठीक है ना। देखें अब जो इनके वेरिएबल्स हैं, जो इनकी बेस है वो सेम है x और x। अब ये जो प्लस q है ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस q, इसी तरीके से ये प्लस r ऊपर जाएगा तो माइनस r, ये प्लस p ऊपर जाएगा तो माइनस p हो जाएगा। और ये वाली जो साइड है ये वैसे के वैसे ही आपने लिखनी है, अभी इसका इस्तेमाल नहीं होगा। अब यहाँ पर आप ये देखें कि ऊपर हमारे पास आ गया p माइनस क्यू और बाहर पावर है p प्लस क्यू। तो वही बात कि अब यहाँ पर आप ये देखें कि ये एक दफ़ा अब प्लस में लिखा हुआ है और एक दफ़ा माइनस में लिखा हुआ है, तो हम वापस इसका फार्मूले को क्लोज़ करेंगे, ठीक है। तो अब देखें एक्स पी माइनस क्यू और पी प्लस क्यू हमारे पास इक्वल हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। इसी तरीके से ये जो वाई है आप इसको देखें तो इसकी पावर भी क्यू माइनस आर है, क्यू प्लस आर है, तो हम इसका भी फार्मूला क्लोज करेंगे क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। और इसी तरीके से आप इसको देखें z की पावर बन गई r माइनस पी और r प्लस पी, तो इसका फार्मूला भी वापस क्लोज होगा r स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू वैसे की वैसे ही रहेगी। अब आप x को देखें तो x की पावर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है, एक x ये है और एक x ये है, तो इन दोनों की पावरें आपस में ऐड होंगी। फिर ये एक y ये है और एक y ये है, तो इनकी पावरें आपस में ऐड होंगी। फिर ये z है और ये भी z है, तो इनकी पावरें भी आपस में ऐड होंगी। तो वही बात कि एक x की पावर है हमारे पास पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और दूसरे x की पावर है क्यू स्क्वायर, तो ये उसके साथ जब होगी प्लस तो ये आ जाएगा प्लस क्यू स्क्वायर। इसी तरीके से y की पावर है क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और जो दूसरा y है इसकी पावर है आर स्क्वायर, तो ये भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा। फिर z की पावर है आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और यहाँ पर z की पावर है पी स्क्वायर, तो ये भी उसके साथ जब ऐड होगी तो प्लस पी स्क्वायर हो जाएगा। अब ये क्यू स्क्वायर और क्यू स्क्वायर आपस में कैंसिल, तो एक्स की पावर पी स्क्वायर। फिर ये आर यानी आर स्क्वायर से कैंसिल, तो वाई की पावर क्यू स्क्वायर।
और फिर ये पी स्केयर से कैंसिल तो जेड की पावर आर स्केयर। तो यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल हो गई राइट हैंड साइड के। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अल्लाह हाफिज़।